कहानी की शुरुआत होती है भविष्य में, जब दुनिया में अपराध और गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए सरकार ने पुलिस फोर्स में स्काउट्स नाम के रोबोट्स को शामिल कर लिया। टेट्रावेल नाम की एक कंपनी इन रोबोट्स को बनाती थी। इन्हें डिजाइन करने वाले इंजीनियर का नाम है डियोन। इसके अलावा यही कंपनी मूस नाम के और बड़े रोबोट्स बनाती थी जो रिमोट कंट्रोल से चलते थे, और इनको डिजाइन करने वाले इंजीनियर का नाम था विंसेंट। विंसेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ था, क्योंकि उसका मानना था कि रोबोट हमेशा किसी इंसान के कंट्रोल में ही रहना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हम चोरों के एक ग्रुप को देखते हैं जो अपने लीडर निंजा के साथ शहर में भाग रहे थे, क्योंकि स्काउट रोबोट्स उनके पीछे पड़ गए थे। रास्ते में उनकी एक गाड़ी से टक्कर भी हो गई और वो जैसे तैसे भागकर अपने गैंग लीडर हिप्पो के पास पहुंचे। उसके चेलों ने निंजा की टीम के सारे हथियार ले लिए और फिर हिप्पो ने निंजा की टीम को खूब डांटा, क्योंकि वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाए थे। अब हिप्पो ने उन्हें धमकी देकर कहा कि उन्हें अगले 7 दिनों में $20 मिलियन भरने होंगे, वरना वो सब अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। उसने निंजा के मुंह में अपनी बंदूक डालकर उससे वादा लिया कि वो पैसे लेकर आएगा, और फिर उसने एक चोर को गोली भी मार दी ताकि सब समझ जाएं कि वो मजाक नहीं कर रहा। लेकिन उसी समय स्काउट्स उनकी लोकेशन का पता लगा के हेलीकॉप्टर्स में वहां आ पहुंचे। हिप्पो और उसकी गैंग ने भी उसी समय धुआंधार गोलीबारी और धमाके शुरू कर दिए, और इधर निंजा की टीम फटाफट वैन में घुस गई, लेकिन उसमें तो चाबी नहीं थी। इधर स्काउट्स ने जमीन पर आकर गुंडों पर हमला बोल दिया था। उनके साथ 2 इंसानी ऑफिसर्स भी थे जो स्काउट 22 को अपना सुरक्षा कवच बनाकर आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही पलों में स्काउट्स गुंडों का खात्मा करने लगे, और इधर निंजा लाशों में वैन की चाबियां ढूंढ रहा था। जिस गुंडे के पास चाबी थी वो एक दूसरी गाड़ी से भागने की कोशिश कर रहा था, पर अचानक एक स्काउट ने हमला करके गाड़ी में धमाका कर दिया। इधर निंजा आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर पर गोलियां चला रहा था, जिस वजह से पायलट हेलीकॉप्टर को दूर ले गया। इसके बाद उसने टूटी फूटी गाड़ी में से अपनी वैन की चाबी ढूंढी। उसी समय पुलिस एक पुरानी बिल्डिंग में घुसी जहां हिप्पो छुपा हुआ था। दरवाजा तोड़ते ही हिप्पो ने रॉकेट लॉन्चर से धमाकेदार हमला कर दिया, जिससे स्काउट 22 बुरी तरह टूट फूट गया। इसके बाद हिप्पो खिड़की से निकलकर भागा, और वहीं निंजा और उसकी टीम अपनी वैन में भाग निकली, मगर इसी दौरान उनके साथ ही अमेरिका को गोली लग गई। अब हिप्पो की गैंग हार गई थी, इसलिए टीवी पर खबर फैल गई कि स्काउट्स ने गुंडों का सफाया कर दिया, जिसके बाद सरकार ने कंपनी को 100 और स्काउट्स का ऑर्डर दे दिया। इधर कंपनी में विंसेंट अपने बड़े रोबोट्स मूस पर और काम करना चाहता था, मगर सीईओ मिशेल उसे जरूरत के मुताबिक पैसे नहीं दे रही थी। उधर एक इंजीनियर वर्कशॉप में फिर से स्काउट 22 की मरम्मत कर रहा था, इसलिए डियोन को भी वहां बुलाया गया। असल में हमले के दौरान स्काउट 22 की बैटरी फ्यूज हो गई थी, जिसका मतलब ये था कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए डियोन ने इंजीनियर को इस रोबोट के सभी काम के पुर्जे निकालकर कहीं और इस्तेमाल करने को कहा। वहीं दूसरी ओर हम चोरों को देखते हैं जो एक सुनसान बिल्डिंग में आकर छुप गए थे। अब उनकी टीम सोचने लगी कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। इस पर यूलैंडी ने कहा कि टेट्रावेल कंपनी में किसी के पास तो ऐसा खास स्विच होगा जिसको दबाते ही सभी स्काउट्स को ऑफ किया जा सके। अब उन्हें इस आदमी को ढूंढना होगा, तो उन्होंने इंटरनेट पर थोड़ी रिसर्च शुरू कर दी, जिससे उन्हें पता चला कि डियोन नाम के एक आदमी ने स्काउट्स का आविष्कार किया था। उधर डियोन अपने घर पर ही अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, और उसके रोबोट्स उसके खाने पीने और घर का ध्यान रखते थे। कई घंटे कोडिंग करने के बाद उसने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिससे रोबोट्स के अंदर भावनाएं और दिमाग विकसित हो सकता है। मगर मिशेल को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उनका सिर्फ हथियारों का बिजनेस था, इसलिए उसने डियोन को टेस्टिंग की इजाजत नहीं दी। अब डियोन काफी गुस्से में था। उसने जाकर स्काउट 22 को बाहर निकाला और गार्ड की टूल उठाए, जिसकी मदद से प्रोग्राम अपडेट किया जा सकता था। उसने सब कुछ अपनी वैन में रखा और बाहर चला गया। डियोन थोड़ा दूर ही पहुंचा था कि अचानक निंजा की टीम ने उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने डियोन की खिड़कियों के कांच तोड़ डाले और उसे जबरदस्ती बाहर निकालकर बेहोश कर दिया। बाद में वो उसे अपने अड्डे पर ले आए और डियोन पर पानी डालकर उसे जगाया। निंजा ने उसे 1-2 घूंसे मारकर चुपचाप स्काउट्स को बंद करने को कहा, पर डियोन ने बताया कि स्काउट्स तो हमेशा ऑन ही रहते हैं, उन्हें सिर्फ उनके सॉफ्टवेयर से ही बंद किया जा सकता है। लेकिन निंजा को उस पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने अपनी बंदूक निकाल ली, और तभी अमेरिका ने आकर उसे बताया कि वैन में स्काउट 22 मिला है। उसे देखकर निंजा ने डियोन से कहा कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे स्काउट 22 में ऐसा प्रोग्राम डालना होगा जिससे वो निंजा का गुलाम हो जाए। इस पर डियोन ने जवाब दिया कि उसने अभी एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है, लेकिन उसकी टेस्टिंग नहीं हुई अभी। पर निंजा ने फिर भी उसे सॉफ्टवेयर डालने को कहा। इसके बाद डियोन स्काउट 22 के टूटे फूटे पुर्जे जोड़ने में लग गया।
उसकी बैटरी भी खराब हो चुकी थी, यानी अब उसके पास सिर्फ 5 दिन की बैटरी बाकी थी। तब डियोन ने गार्ड की मदद से पुराना सॉफ्टवेयर निकाल कर उसमें नया सॉफ्टवेयर डाल दिया। कुछ ही पलों में स्काउट 22 उठा तो उसका दिमाग बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह हो चुका था। इंसानों को देखते ही वो डर कर छुप गया। ये देखकर निंजा गुस्सा हो गया, जिससे स्काउट 22 और भी घबरा गया। तब योलांडी उसे किचन में ले गई और प्यार से बातें करने लगी, जिससे स्काउट 22 ने बाहर आकर योलांडी का हाथ छुआ। इसके बाद डियोन ने उसे खेलने के लिए खिलौना दिया और फिर स्काउट 22 ने जल्द ही सबके नाम भी याद कर लिए। तब योलांडी ने खुश होकर रोबोट का नाम चैपी रख दिया। उधर टेट्रावेल कंपनी ऑफिस में विंसेंट को पता चला कि गार्ड की गायब हो चुकी है। उसने सिस्टम में देखा कि गार्ड की तो इस वक्त स्काउट 22 के अंदर थी। फिर अगली सुबह विंसेंट ने देखा कि डियोन इंटरनेट पर बच्चों को सिखाने के तरीके पर रिसर्च कर रहा था। जब विंसेंट ने डियोन के चेहरे पर घाव देखे तो उसने डियोन से गार्ड की के बारे में पूछा। तब डियोन कहने लगा कि रूल्स के मुताबिक वो विंसेंट को गार्ड की नहीं दे सकता। इस पर विंसेंट ने गुस्से में डियोन को टेबल पर पटक दिया और उसे धमकाकर कहा कि अगर उसने की नहीं दी तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर ऑफिस के बाद विंसेंट ने डियोन की गाड़ी का पीछा किया। उधर निंजा के अड्डे पर चैपी इधर उधर घूमकर अलग अलग चीजें छूकर देख रहा था। अब निंजा ने उससे अचानक कहा कि तुम्हें मेरी टीम के लिए काम करना है। फिर वो चैपी को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देने लगा। चैपी काफी डरा हुआ था, जिस वजह से उसका निशाना चूक गया और निंजा गुस्से से लाल हो गया। अगर इससे पहले कि वो चैपी को नुकसान पहुंचाता, योलांडी ने बीच में आकर कहा कि पहले उन्हें चैपी को रोजमर्रा की चीजें सिखानी चाहिए। योलांडी ने चैपी को अलग अलग चीजें दिखाकर उसे कई शब्द बोलने सिखाए। जल्द ही चैपी सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पूरी बात बोलने लगा। इसके बाद उसने योलांडी को माँ कहकर पुकारा, जिससे वो बेहद खुश हुई। फिर अमेरिका ने उसे कुछ गालियां और गुंडों वाली बातें सिखाई, जिससे वो भी गुंडों की तरह बोलने लगा। जब डियोन ने वहां आकर चैपी को गैंगस्टर्स की तरह बात करते देखा तो उसे काफी बुरा लगा। उसने चैपी से वादा लिया कि वो कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। इसके बाद उसने चैपी का दिमाग तेज करने के लिए उसे कुछ किताबें पढ़ाई। इधर विंसेंट छुप कर ये सब देख रहा था और वो समझ गया कि गार्ड की कहाँ है। इसके बाद उसके दिमाग में एक प्लान आया और वो तुरंत वहां से निकल गया। उधर चैपी पेंटिंग में इतना अच्छा था कि उसने गाड़ी की हूबहू पेंटिंग बना दी। सब काफी खुश थे, पर तभी अचानक निंजा बीच में आकर डियोन को पीटने लगा, क्योंकि वो चैपी को नरम दिल बना रहा था। वो तो डियोन को गोली मारने वाला था कि योलांडा ने बीच में आकर उसे रोका और डियोन मौका देखकर भाग निकला। योलांडी ने उसे समझाया कि चैपी का दिमाग एक बच्चे की तरह है। अब निंजा चाहता था कि चैपी जल्द से जल्द उनकी तरह एक गुंडा बन जाए, इसलिए निंजा और अमेरिका उसे किसी दूसरी गैंग के अड्डे पर छोड़ा। उनका प्लान ये था कि जब लोग इस पर हमला करेंगे तो ये अपना बचाव करेगा, तो लड़ना तो सीख ही जाएगा। उस गैंग के गुंडों को लगा कि वो पुलिस का स्काउट है, तो वो उस पर पत्थर और बाकी चीजें फेंक कर उसे परेशान करने लगे। उन्होंने तो चैपी को आग तक लगा दी, मगर चैपी ने अपना बचाव नहीं किया, क्योंकि उसने डियोन से वादा जो किया था। खैर, जैसे ही चैपी को मौका मिला तो वो अपनी जान बचाकर भाग निकला। कुछ देर बाद वो अब भी अपने अड्डे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। काफी देर बाद भी जब उसे अपने अड्डे पर पहुंचने का रास्ता नहीं मिला तो वो थक कर एक पत्थर पर बैठ गया। तभी एक कुत्ता उसके सामने आया तो चैपी ने उसे सहलाया और कुछ ही पलों में विंसेंट और उसके आदमियों ने चैपी को ढूंढ निकाला। असल में वो कंपनी के ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से उस तक पहुंचे थे। विंसेंट ने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से उस पर हमला किया, जिससे चैपी तुरंत स्विच ऑफ हो गया। बाद में उसकी आंख खुली तो वो विंसेंट के ट्रक में बंद था। उसे कुछ आदमियों ने पकड़ रखा था तो उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर विंसेंट ने गुस्से में उसकी बाजू ही काट डाली। इसके बाद विंसेंट ने चैपी के सर का पैनल खोलकर उसकी गार्ड की निकाल ली। उसने चैपी से कहा कि तुम कोई असली इंसान नहीं बल्कि तारों और लोहे से बना एक ढांचा हो। अब विंसेंट को उसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वो चैपी का सर काटने को भी तैयार हो गया। और इस बार चैपी ने अपना बचाव किया और पूरी जी जान लगाकर सभी आदमियों का मुकाबला किया। इसके बाद वो ट्रक से बाहर कूद गया। पीछे से विंसेंट के आदमी उस पर गोलियां चला रहे थे, मगर चैपी बिना रुके बस भागता रहा। विंसेंट ने उसे जाने दिया, क्योंकि अब वैसे भी चैपी उसके किसी काम का नहीं था। जैसे तैसे चैपी अपने अड्डे पर पहुंचा, जहां योलांडी ने उसकी देखभाल की। साथ ही वो निंजा पर चिल्ला रही थी, क्योंकि उसी की वजह से चैपी की ये हालत हो गई थी। खैर, फिर अमेरिका ने चैपी के कुछ पुर्जे ठीक करके एक नई बाजू लगाई और योलांडी ने उसे यकीन दिलाया कि वो भी बाकी इंसानों जैसा ही है, बस उसका शरीर लोहे का है। तब अमेरिका ने बीच में आकर चैपी को चाकू चलाना सिखाया और कहा कि ये सिर्फ लोगों को सुलाने के लिए है, इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं उनका। चैपी का दिमाग बच्चों वाला था तो उसने उसकी इस बात को सच मान लिया
और फिर निंजा और अमेरिका ने उसे इसी तरह शुरिकन्स और नंचक्स जैसे हथियार चलाने सिखाए। इसके बाद उन्होंने चैपी के शरीर पर पेंट करके उसे कुछ चेन्स पहना दी ताकि वो गैंगस्टर जैसा दिखे। फिर बाद में निंजा को एक गाड़ी चुरानी थी तो उसने चैपी से कहा कि उस आदमी ने मेरी गाड़ी चुरा ली है और अब हम उससे अपनी गाड़ी वापस लेने जा रहे हैं। ये सुनकर चैपी उस आदमी के सामने गया और उसने गुस्से में आकर गाड़ी बुरी तरह तोड़ फोड़ डाली। साथ ही उस गाड़ी के मालिक पर चोरी का इल्जाम लगाने लगा। फिर उसने उस आदमी को उठाकर दूर पटक दिया। ये देखकर निंजा और अमेरिका ने तुरंत उसे वापस बुलाया और डांटने लगे कि साले ये क्या कर दिया तूने, गाड़ी की तो ऐसी तैसी कर दी, अब वापस क्या लेके जाएंगे। फिर उन्होंने उसे एक बंदूक देकर कहा कि ये चलाने के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए। फिर अगले कुछ घंटों में चैपी ने उनकी बातों में आकर काफी सारी गाड़ियां चुराई। जिन लोगों की गाड़ियां उसने चुराई उन्हें लगता था कि ये कोई स्काउट है, इसीलिए वो डर के मारे कुछ नहीं कर पाते थे। इसके बाद चैपी को एक सुनसान बिल्डिंग में लाया गया जहाँ कुछ गैंगस्टर्स कुत्तों की लड़ाई देख रहे थे। जब उन्होंने चैपी को देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई स्काउट है और वो डर कर भाग गए। उधर निंजा और अमेरिका ने चोरी की गाड़ियां बेचकर कई हथियार खरीदे। इधर जब चैपी उनका इंतजार कर रहा था तो उस समय उसने एक मरे हुए कुत्ते को देखा और बेचारा एक कुत्ता पिंजरे में कैद था। अभी निंजा वापस आ गया और उसने कहा कि ये कुत्ते जिंदगी की सच्चाई दिखा रहे हैं, या तो तुम मारे जाओगे या फिर लड़कर खुद को बचा लोगे। इस पर चैपी ने कहा कि वो कभी नहीं मर सकता क्योंकि वो तो एक रोबोट है। इस पर निंजा ने जवाब दिया कि उसकी बैटरी जल्द ही खत्म होने वाली है, उसकी नई बैटरी के पैसे इकट्ठा करने के लिए उन्हें और बड़ी चोरी करनी होगी। ये सुनकर अब चैपी मदद करने के लिए राजी हो गया क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। फिर शाम को वो सब अड्डे पर वापस लौटे तो डियोन पहले ही वहाँ मौजूद था। वो चैपी को देखकर काफी निराश हुआ क्योंकि वो एकदम गुंडा बन चुका था। लेकिन चैपी को अब डियोन से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि डियोन ने उसमें खराब बैटरी छोड़कर उसे इतनी कम जिंदगी दी थी। उधर कंपनी की लैब में विंसेंट ने गार्ड की मदद से जेनेसिस नाम का एक सॉफ्टवेयर सभी स्काउट्स में अपलोड कर दिया। ऐसा करते ही देश भर के स्काउट्स अचानक बंद पड़ गए, जिससे जगह जगह हादसे होने लगे और अपराधी जेलों से छूटकर भाग गए। उधर चैपी भी बंद पड़ गया था और जब डियोन उसे देखने आया तो निंजा ने इस गड़बड़ी का इल्जाम उस पर लगा दिया। जल्द ही वो डियोन से हाथापाई करने लगा और तभी डियोन ने अपनी बंदूक निकालकर उसे पीछे हटाया। इसके बाद वो चैपी को अपनी वैन में डालकर वापस कंपनी ले आया। वहीं दूसरी ओर हिप्पो को खबर मिली कि देश भर के स्काउट्स बंद हो गए हैं तो उसने खुशी खुशी में ऐलान कर दिया कि अब शहर पर उसका राज चलेगा। कुछ ही समय में हजारों गुंडे सड़कों पर आ गए और चारों ओर हाहाकार मच गया क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। आखिरी स्काउट उनके सामने ही बंद हो गया और उन्होंने उसे आग लगा दी। उधर पुलिस स्टेशन में सभी पुलिस वाले हथियारों से लैस होकर मामला संभालने निकले। वहीं लैब में विंसेंट देश भर में हो रही दुर्घटनाओं की खबर देखकर खुश हो रहा था क्योंकि आखिरकार उसका प्लान कामयाब हो गया था। इसके बाद उसने जेनेसिस सॉफ्टवेयर डिलीट करना शुरू कर दिया ताकि किसी को कोई सबूत ना मिले, मगर इसमें थोड़ा वक्त लग रहा था। उसी समय डियोन बंद हो चुके चैपी को लेकर लैब में पहुंचा तो विंसेंट को तुरंत छुपना पड़ा। अब डियोन ने चैपी को एक कंप्यूटर से जोड़ा तो उसे जेनेसिस सॉफ्टवेयर का कोड मिला। खैर अभी के लिए उसे चैपी को बचाना था, इसलिए उसने जेनेसिस को नजरअंदाज कर दिया। उधर विंसेंट के कंप्यूटर पर जेनेसिस सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं हुआ था। खुशकिस्मती से कुछ ही पलों में चैपी उठ गया और वो अब भी पहले जैसा ही था। अब डियोन वहाँ से जाने लगा तो रास्ते में चैपी को विंसेंट का बनाया रोबोट दिखाई दिया। डियोन ने उसे समझाया कि मूस एक ऐसा रोबोट है जिसे इंसान एक हेलमेट पहनकर कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो हेलमेट इंसान के दिमाग के सारे ख्याल पढ़ लेता है। फिर चैपी ने मूस के नए मॉडल को देखा तो उसने कहा कि उसे भी ऐसा ही शरीर चाहिए, पर डियोन कहने लगा कि वो ऐसे ही डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि चैपी में सिर्फ डेटा नहीं दिमाग और भावनाएं भी हैं। इधर ये सारी बातें विंसेंट ने सुन ली थी। वहीं चैपी डियोन से नाराज हो गया क्योंकि डियोन उसका मनपसंद शरीर भी नहीं दे रहा था, इसलिए वो गुस्से में मूस का हेलमेट लेकर भाग निकला। उधर पुलिस वालों ने कंपनी की बिल्डिंग को घेर लिया था। अब विंसेंट तुरंत अपना कंप्यूटर बंद करके वहाँ से निकल गया, लेकिन वो गार्ड की निकालना भूल गया। उधर डियोन मिशेल से मिला तो मिशेल ने उसे किसी भी कीमत पर सभी स्काउट्स को ठीक करने को कहा। उधर विंसेंट अपने प्लान के मुताबिक मिशेल के पास गया और कहने लगा कि अब मूस रोबोट का इस्तेमाल करने का समय आ चुका है, पर मिशेल ने तो अब भी उसकी बात नहीं मानी। उधर गैंग के अड्डे पर चैपी ने यूलैंडी को वो हेलमेट पहनाया और उसे अपने कंप्यूटर से जोड़ दिया। आखिरकार कई सारे जुगाड़ करने में वो कामयाब रहा और हेलमेट ने चैपी का दिमाग पढ़कर सब कुछ स्क्रीन पर दिखा दिया। अब चैपी को अपने नए शरीर के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए वो अपनी गैंग के साथ मिलकर अगली डकैती के लिए तैयार हो गया। उन्होंने हाईवे के बीचों बीच एक हथियारों से भरी गाड़ी को रोका और चैपी ने कुछ गार्ड्स को चाकू घोंपकर मार डाला।
क्योंकि उसे तो बताया गया था कि ऐसे इंसान सो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने गाड़ी के दरवाजे को धमाके से उड़ाया और फिर चैपी ने बाकी गार्ड्स को निकालकर बाहर फेंक दिया। फिर वो पैसे चुराने में लग गया और इधर न्यूज रिपोर्टर्स ये सब लाइव दिखा रहे थे। अभी अचानक चैपी ने देखा कि एक गार्ड सोया नहीं था बल्कि दर्द के मारे करहा रहा था। और इससे पहले कि वो सच को समझ पाता, उसकी गैंग ने उसे वापस वैन में बुला लिया और तुरंत वहां से भाग निकले। उधर टेट्रावेल ऑफिस में डियोन ने सिस्टम सर्च किया तो पता चला कि जेनेसिस सॉफ्टवेयर विंसेंट के कंप्यूटर से आया है। उसने ऑफिस में ही तमाशा कर दिया, पर तभी टीवी पर खबर आई जिसमें चैपी आम लोगों को मारकर उन्हें लूट रहा था। ये देखकर डियोन हक्का बक्का रह गया और तुरंत वहां से निकला। लेकिन मौका देखकर विंसेंट मिशेल के पास पहुंचा और कहने लगा कि सभी स्काउट्स में जेनेसिस सॉफ्टवेयर डालकर उन्हें बंद करने के पीछे डियोन का हाथ है और उसका बनाया हुआ रोबोट चैपी बाहर आम लोगों को मार रहा है। ये सुनकर आखिरकार मिशेल ने विंसेंट को मूस को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। विंसेंट ने तुरंत अपना दिमाग मूस से जोड़ा और उसे चैपी पर हमला करने भेज दिया। उधर हिप्पो ने टीवी पर चैपी की खबर देखी तो उसने कहा कि मुझे भी ये रोबोट चाहिए। उधर चैपी अपनी गैंग के साथ बहुत खुश था क्योंकि उसे अपने नए शरीर के लिए पैसे मिल गए थे। पर तब निंजा ने खुलासा किया कि इस तरह उसका शरीर बदलना मुमकिन नहीं है और उन्होंने चोरी करवाने के लिए चैपी से झूठ कहा था। ये सुनते ही चैपी आग बबूला हो गया और उसने निंजा को गर्दन से पकड़कर बाहर फेंक दिया। उसी समय डियोन ने वहां पहुंचकर उसे आने वाली मुसीबत के बारे में आगाह किया और उसे एक खास हथियार दिखाया जिससे रोबोट्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उसी समय हिप्पो और उसके आदमी वहां पहुंचकर निंजा से पैसों और चैपी की मांग करने लगे तो निंजा की गैंग ने उन पर हमला बोल दिया। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी चल रही थी कि अचानक मूस वहां आ पहुंचा। विंसेंट उसे कंट्रोल कर रहा था और उसने अमेरिका को मूस के पैरों तले कुचलकर मार डाला। फिर उसने बेरहमी से अमेरिका के 2 हिस्से करके फेंक दिए। इधर निंजा मूस पर गोलियां चला रहा था पर उसका कुछ नहीं बिगड़ा। तब मूस ने आग से वार करना शुरू किया तो निंजा भागकर छुप गया। इधर हिप्पो और उसके आदमी भी मूस पर गोलियां चला रहे थे तो विंसेंट ने मूस को उड़ाकर उन पर बॉम्ब से हमला कर दिया जिससे सारी गैंग वहीं खत्म हो गई। बस हिप्पो ने जैसे तैसे एक पाइप में घुसकर अपनी जान बचाई। अब मूस डियोन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था कि तभी चैपी डियोन का दिया हुआ हथियार लेकर उसके सामने आ गया। उसने चुपके से मूस के शरीर पर एक बॉम्ब लगाया और फिर उस पर वार कर दिया। उस धमाके में मूस की बाजू टूट गई। तब मूस ने भी चैपी पर जबरदस्त हमला किया जिससे चैपी गिर गया और उसके हाथ से डेटोनेटर छूट गया। अब हिप्पो फिर से बाहर आया और निंजा के साथ मिलकर मूस का मुकाबला करने लगा। इधर चैपी ने दीवार तोड़कर योलैंडी को अंदर पहुंचाया। वहीं निंजा और हिप्पो मूस के कैमरे तोड़ने में कामयाब रहे जिसके बाद विंसेंट ने उसे हवा में उड़ा दिया। अब डियोन ने अपनी वैन में भागने की कोशिश की मगर हिप्पो ने उसे रोक लिया। निंजा डियोन की मदद के लिए आगे आया मगर हिप्पो ने फिर भी डियोन को गोली मार दी। ये देखकर निंजा को इतना गुस्सा आया कि उसने एक कुल्हाड़ी से हिप्पो का सर फोड़ डाला। तभी चैपी ने जख्मी डियोन को फटाफट से वैन में छुपाया। इधर विंसेंट ने मूस का कैमरा ठीक कर दिया था और अब मूस एक बार फिर नीचे आकर निंजा की टीम पर हमला करने लगा। चैपी अपना हेलमेट लेने दौड़ा मगर एक गोली लगने से हेलमेट बर्बाद हो गया था। अब उसे फैक्ट्री में जाकर एक नया हेलमेट लाना होगा ताकि वो डियोन को बचा सके। तब निंजा ने उसे योलैंडी के साथ वैन में जाने को कहा और खुद मूस का ध्यान भटकाने के लिए वहां रुक गया। उनके जाने के बाद निंजा अपने घुटनों पर आ गया और मूस के रूप में मौत उसके सामने खड़ी थी। अब मूस उसे खत्म करने ही वाला था कि ऐन वक्त पर योलैंडी वैन से बाहर कूदी और उस खास हथियार से मूस पर हमला कर दिया। तब विंसेंट ने तुरंत मूस को घुमाकर पहले योलैंडी पर गोलियां चला दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसी वक्त चैपी योलैंडी के पास पहुंचा और अपनी मां की मौत देखकर वो बेहद हताश हो गया। उसी पल उसे डेटोनेटर मिल गया और उसने तुरंत बटन दबा दिया जिससे मूस के शरीर पर लगा बम फट गया और एक जबरदस्त धमाके में वो तहस नहस हो गया। इसके बाद चैपी डियोन को लेकर टेट्रावेल लैब में पहुंचा जहां विंसेंट उसे देखते ही भागने लगा। चैपी ने उसकी टांग पर चाकू फेंककर उसे रोक दिया और विंसेंट जैसे तैसे मेन ऑफिस तक पहुंचा। चैपी को देखकर सभी लोग बेहद डर गए। चैपी ने विंसेंट को उठाकर दीवारों और खिड़कियों पर बुरी तरह पटकना शुरू कर दिया। फिर उसने विंसेंट की हड्डियां तोड़कर उसे घुमाकर दूर फेंक दिया। आखिरकार उसने विंसेंट से कहा कि जा, तुझे माफ किया। ऐसे कौन माफ करता है भाई। जल्द ही पुलिस ने बिल्डिंग को घेर लिया और वो दरवाजे खुलवाने की कोशिश में जुट गए। उधर चैपी जख्मी डियोन को लैब में ले आया और उसे एक हेलमेट से जोड़ दिया जिसके बाद डियोन का सारा डेटा एक रोबोट के शरीर में आ गया। अब डियोन भी एक रोबोट के शरीर में आ चुका था। फिर डियोन विंसेंट के कंप्यूटर पर गया और गार्ड की मदद से सभी स्काउट्स को रीएक्टिवेट कर दिया।
फिर उसने चैपी का सारा डेटा एक नए शरीर में ट्रांसफर किया। उसी समय पुलिस वहां आ गई तो डियोन बाहर भागा। वहां उसने चैपी को एक नए स्काउट के शरीर में देखा तो वो बेहद खुश था। अब वो दोनों निंजा के साथ अपने अड्डे पर लौटे, जहां उन्होंने योलैंडी को दफनाकर उसे श्रद्धांजलि दी। फिर टीवी पर खबर आई कि सभी रोबोट स्काउट्स को बंद कर दिया गया है और अब पुलिस वाले ही पहले की तरह दोबारा से काम करेंगे। कुछ देर बाद चैपी को वो यूएसबी स्टिक मिली जिसमें उस हेलमेट टेस्ट का डेटा था जो उसने योलैंडी पर किया था। तब उसने फैक्ट्री मशीन्स को हैक करके एक सुंदर सी रोबोट बनाने का ऑर्डर दिया और अंत में योलैंडी का डेटा उसमें अपलोड कर दिया। अब योलैंडी भी डियोन की तरह रोबोट के रूप में उनके साथ थी। या फ्यूचर में रोबोट्स इंसानों की जगह ले लेंगे? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।